लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में यह सवाल लिखा है कि अगर तारावी की कुछ रकअतें छूट जाए तो कैसे अदा करें। रमजान की आमद है, शाबान का महीना अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुका है और रमजान की तशरीफ आवरी की बातें होने लगी है। भाई ने जो कमेंट्स किया तो उसमें यह भी लिखा है कि रमजान आने वाला है, तो ये सवाल का जवाब दें कि तारावी की कुछ रकअतें छूट जाएं तो कैसे अदा करें। अल्लाह करीम हम सबको ईमान, अकीदे, सेहत, सलामती के साथ हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रहमत से रमजान की रहमतें नसीब फरमाए। रमजान आएगा, तारावी की बहारें होंगी, सहरो इफ्तार की बहारें होंगी। अगर कोई लेट से मस्जिद पहुंचता है और तब पहुंचता है जबकि तारावी की कुछ रकअतें निकल चुकी होती हैं, तो अब क्या करे। जो रकअतें छूट चुकी हैं उसको कैसे अदा करे, आइए तवज्जो के साथ सुनिए। अगर कोई शख्स तारावी के दौरान जमाअत में शामिल हो और उसकी कुछ रकअतें रह गई हो, उस वक्त मस्जिद आया कि कुछ रकअतें छूट गई और अंदाजा ये हो कि अगर छूटी हुई रकअत पढ़ूंगा तो मजीद रकअत छूट जाएंगी। अंदाजा ये हो कि अगर मैंने छूटी हुई रकअतें पढ़ने लग गया तो और भी कुछ रकअतें छूट जाएंगी। तो ऐसी सूरत में क्या करें। अगर ईशा की फर्ज नमाज पढ़ चुका है, अगर ईशा की फर्ज नमाज जो है वो और सुन्नतें पढ़ चुका हो, तो आते ही तारावी में शामिल हो जाए। जी हाँ, कम से कम ईशा की फर्ज भी अगर पढ़ चुका हो तो आते ही तारावीह में शामिल हो जाए। और फर्ज ना पढ़े हो तो पहले फर्ज और सुन्नत पढ़े, फिर तारावी में शामिल हो जाए। याद रखिएगा कि तारावी के लिए ईशा का फर्ज पढ़ना जरूरी है। अगर किसी ने ईशा का फर्ज नहीं पढ़ा तो तारावी नहीं पढ़ सकता, वो पहले उसे ईशा के फर्ज पढ़ना पड़ेगा। ये भी नहीं कि अभी तारावी चल रही, पहले तारावी पढ़ लो बाद में ईशा का फर्ज पढ़ूंगा, ऐसा भी नहीं। पहले ईशा का फर्ज अदा करना पड़ेगा। तो पहले ईशा का फर्ज पढ़ लें, सुन्नतें भी पढ़ लें, 2 रकअत जो सुन्नत मुअक्कदा है वो भी पढ़ लें। उसके बाद अब आप लग जाए तारावी में। अब जब आप ईशा के फर्ज पढ़े, सुन्नत पढ़े, इतने में और आपके लेट आने में कुल मिलाकर के जितनी रकअत तारावी की छूट गई है वो इमाम के साथ आप तारावी भी पढ़ लीजिए, वित्र भी पढ़ लीजिए इमाम के साथ। जी हाँ, या फिर यह है कि बाज़ उलमा ने यह भी फरमाया कि अगर आपने ईशा नहीं पढ़ा है जमात के साथ तो वित्र भी जमात के साथ नहीं पढ़ेंगे, तो आप वित्र भी आप अलग ही पढ़ें। इमाम साहब के साथ आपने जितनी रकअत तारावी की पढ़ ली, आपने उतनी रकअत के बाद इमाम के मुकम्मल होने के बाद अब आपकी जितनी रकअतें छूट गई हैं आप पहले उसको अदा करें, उसके बाद फिर तन्हा अपनी वित्र की नमाज अदा करें। फतवा हिंदिया वगैरह में यह मसला बिल्कुल वजाहत के साथ लिखा हुआ है। तो बहरहाल जितनी रकअतें आपकी छूट गई, आप उस वक्त आए तो कुछ रकअत हो चुकी थी, आप उस वक्त आए, पहले आप अपनी ईशा फर्ज पढ़िए, सुन्नतें पढ़िए, फिर तारावी में शामिल होइए। जितनी रकअतें आपकी छूट गई तो इमाम साहब के तारावी मुकम्मल करने के बाद आप अपनी वो रकअतें भी पढ़ लीजिए और आखिर में वित्र की नमाज भी तन्हा आप पढ़ लीजिए। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीयत के मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।